नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्वागत है आप सबों का खबरबाज पर। किसी के भी व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के पूर्व हमें उस शख्सियत को पूरी तरह से जान लेना चाहिए। किसी शख्सियत को जान और समझ लेने के बाद उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण ज्यादा सटीकता पूर्वक किया जा सकता है। इसलिए आज जानेंगे सत्यपाल मलिक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्यपाल मलिक हाल के दिनों में काफी चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, उन्होंने मीडिया के समक्ष कुछ खुलासे किए थे, जिसके बाद वो सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं, वही विरोधियों के आंखों का तारा बने हुए हैं। आज जो भी केंद्र सरकार या भाजपा के विरोधी हैं, एनडीए के विरोधी हैं, वो सत्यपाल मलिक की बातों को लेकर भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो सत्यपाल मलिक के व्यक्तित्व को खारिज करके सत्यपाल मलिक के प्रश्नों को खारिज करने में लगे हुए हैं। बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सत्यपाल मलिक के बारे में। सत्यपाल मलिक जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के तौर पर शुरू किया था, उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद रहे, फिर वो अलीगढ़ सीट से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, क्षमा करेंगे, जनता दल की तरफ से अलीगढ़ से सांसद रहे। बाद में समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा की सदस्यता उन्होंने ले ली, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो बहुत से राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, गोवा, मेघालय इत्यादि के राज्यपाल तो वो रहे ही हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वो उस वक्त रहे जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला लिया गया था। यानी कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ही थे। ऐसा भी नहीं है कि सत्यपाल मलिक ने कोई सरकार पर पहली बार हमला किया है या सरकार को लेकर ऐसा बयान कोई पहली बार दिया है। इसके पूर्व राज्यपाल रहते भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। जानेंगे उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके राजनीतिक जीवन को हमने जान लिया। जब आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनका सीधा सवाल है कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते मुंह बंद क्यों रखा था, उन्होंने उस वक्त खुलासा क्यों नहीं किया था। तो मैं उन भाजपाई समर्थकों को बता देना चाहता हूं कि आप जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे चेहरे थे जिन्होंने खुलकर किसानों का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी थी कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को मान ले। अगर केंद्र सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती तो यह आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए घातक होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार देश में नहीं बना पाएगी। तो ये उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वो भी एक किसान है और किसानों की मांग जो है वो मांग बिल्कुल जायज है। तो केंद्र सरकार पर उन्होंने पहले भी हमला किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा पहली बार किया है। हाल के दिनों में उन्होंने जो पुलवामा को लेकर जो हमला किया, पुलवामा को लेकर जो खुलासे किए मीडिया के समक्ष, उन्होंने कहा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो सीआरपीएफ है, उन्होंने हेलीकॉप्टरों की मांग की थी सरकार से। उन्होंने कहा था कि क्योंकि सीआरपीएफ को के जवानों को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन बावजूद उनके रिक्वेस्ट के 4 महीने पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उसके बावजूद भी उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराए गए और सड़क मार्ग से भेजा गया, जो कि खतरे से खाली नहीं था, खतरे से भरा हुआ था और अंदाजा था कि उनके साथ किसी प्रकार की घटना घट सकती है। और जब पुलवामा अटैक हुआ और 40 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए, उसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फोन कर यह कहा था कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग की थी तो सरकारों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना चाहिए था। इस पर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी, मुंह बंद रखने की सलाह दी। ऐसा आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया। साथ ही गोवा और जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बड़े खुलासे मीडिया चैनलों पर किए हैं। इसके बाद सत्यपाल मलिक पूरी तरह से निशाने पर हैं सत्ता पक्ष के। सत्ता पक्ष उन्हें कह रहा है कि उन्होंने जब वो राज्यपाल थे उस वक्त मुंह क्यों नहीं खोला। तो उनके लिए यह जवाब है कि सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर भी मुंह खोला था। ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक ऐसा पहली बार कर रहे हैं। हालांकि मैं इस उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसको मैं नहीं कहता। ये बाबत सत्यपाल मलिक जो उन्होंने बयान दिए हैं, मैं उन बयानों का विश्लेषण कर रहा हूं। उनके बयानों की सत्यता को मैं कहीं से भी नहीं नाप रहा और नहीं मैं उन्हें असत्य करार दे रहा हूं।
मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक ने पहले भी आरोप लगाए थे। आज जो पुलवामा को लेकर आरोप लगाए हैं, आरोप बड़े संगीन हैं, आरोप बड़े गंभीर हैं। देश में जवानों की राजनीति होती है, किसानों की राजनीति होती है, लेकिन जवानों और किसानों दोनों में से किसी का भला नहीं किया जाता और सरकारें सत्ता के खेल तक सीमित रह जाती हैं। इन जवानों का, इन किसानों का इस्तेमाल करके सत्ता के खेल पे काबिज होना ही राजनीतिक दलों का जो कर्तव्य है वो नजर आता है फिलवक्त। ऐसे में न तो किसान के प्रति सरकारें संवेदनशील हो पाती है, न जवान के प्रति संवेदनशील हो पाती है। जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे किए, उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी निसंदेह यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर वो सख्त हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि जब गोवा और जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से शिकायत की तो प्रधानमंत्री जी ने बाद में उनसे बताया कि उन्होंने पता किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर सत्यपाल मलिक ने पूछा कि उन्होंने किससे पता किया, तो उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया था वो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त था, उस कांड में लिप्त था जिसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री जी से की थी। यानी कि आरोपी से ही प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया भ्रष्टाचार के बारे में और आरोपी की बातों से वो संतुष्ट होकर सत्यपाल मलिक को उन्होंने चुप रहने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही आरोप काफी गंभीर हैं और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। जांच होनी इसलिए जरूरी है ताकि लोकतंत्र में लोगों की आस्था राजनीतिक दलों पर बनी रहे। अगर राजनीतिक दलों पर से लोकतंत्र में लोगों की आस्था समाप्त हो गई तो ये लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। लोकतंत्र का एक स्तंभ जनता है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही संसद में बैठकर कार्यपालिका और देश को नियंत्रित करते हैं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था की गई है। अगर लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने राजनीतिक दलों से, जिन्हें वो चुनकर भेजते हैं संसद और विधानसभाओं में, जिन्हें वो जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं सत्ता में रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वैसे लोगों से अगर विश्वास जनता का खत्म हो जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। इसलिए अगर ऐसे कोई भी आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होकर सच सामने आना चाहिए। हालांकि इस बात में मुझे संदेह है क्योंकि आज से कई एक वर्ष पूर्व जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो संसद में नोट लहराए गए थे। आपको याद होगा, महावीर अगोरा, फग्गन सिंह कुलस्ते और एक सांसद और भी थे, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इन 3 सांसदों ने संसद में नोट लहराए थे कि उन्हें 1-1 करोड़ की रिश्वत दी गई। क्यों? क्योंकि यूपीए सरकार को वोट देने के लिए दी गई। अमर सिंह ने उन्हें रुपया दिया। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी ना तो आरोप लगाने वाले सांसदों का कुछ बिगड़ा, ना ही उनका कुछ बिगड़ा जिन पर आरोप लगे। उनमें से कई लोग तो भगवान के घर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, बावजूद उसका सच जनता के समक्ष नहीं आ पाया। जबकि लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि होना चाहिए, सारा सच जनता के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन होता ऐसा, इसका ठीक उलट है। लोग जनता को इस्तेमाल करते हैं और फिर जनता का शोषण, जनता का दोहन और जनता को गुमराह करने का पूरा खेल भारत का लोकतंत्र बनता जा रहा है। ऐसे में सभी देश प्रेमी नागरिकों को यह मांग करनी चाहिए कि जो भी सच है वो सच सामने आए और ताकि देश सही और गलत का फैसला कर सके, सही और गलत का निर्णय ले सके। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए खबरबाज के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अतः अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।